और लाइव दिखेगा फिर उसमें बच्चा। हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। सब बहुत अच्छा चल रहा है बच्चों। आ ठीक है। आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? पहले तो ये बताइए कि पढ़ना शुरू किया है अभी तक या नहीं। बेटा, जब तक पढ़ना शुरू नहीं करोगे, क्या फॉर्म और क्या पढ़ाई और क्या नौकरी, सब बेकार है। ठीक है। तो थोड़े बेटा धीरे धीरे कमेंट करना। हालांकि मैं रुकवा रुकवा के कमेंट पढ़ूंगा और आपके क्वेश्चनों के जवाब दूंगा। बहुत सारे बेटा रिपीट क्वेश्चन मत करना। अगर एक क्वेश्चन का जवाब मिल जाए, हो सकता है आप वाले के मन में जो डाउट है वो किसी और बच्चे ने पूछ लिया हो, तो सारी बातें सुन लेना। तो इसमें शायद सभी के काम के डाउट्स होंगे। ठीक है बच्चों, कोई फालतू का डाउट नहीं होगा। सर, फॉर्म हम लोग जनरल से भरे या ईडब्ल्यूएस से भरे, फायदा किसमें होगा? बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बड़े गौर से सुनना कि आपको फॉर्म जनरल से भरना है या ईडब्ल्यूएस से। फॉर्म जनरल से या ईडब्ल्यूएस से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों का मन का डाउट दूर करेगा। जनरल या ईडब्ल्यूएस? बच्चों एक बात गौर से सुनना कि अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं और आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आपको फॉर्म हमेशा ईडब्ल्यूएस से भरना है। ईडब्ल्यूएस से क्यों? इसका कारण मैं आपको बता देता हूं। अब आप सोचते होंगे सर ईडब्ल्यूएस से ज्यादा लोगों ने फॉर्म भर दिया, वैकेंसी कम है, ईडब्ल्यूएस में 10% है टोटल, और अगर ईडब्ल्यूएस की मेरिट ऊपर चली गई तो? बच्चे देखिए, दोनों में बेटा एज समान है, पहली बात। दूसरा, अगर अगर बेटा अगर ईडब्ल्यूएस की मेरिट ऊपर जा रही होगी ना, तो वो उसको जनरल में लेके जाएंगे। फिर इसका आरक्षण का क्या फायदा रहा? ये हमेशा, ये मैं लिख के दे रहा हूं और इस बात को नोट कर लेना बेटा, हमेशा जनरल से कम मेरिट रहेगी। कम मेरिट किसी भी सूरत में ये जनरल से ऊपर नहीं रहेगी, कभी भी जिंदगी में, कभी भी, अगर जब तक ये चलेगा। ठीक है, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो बच्चों। तो आप अगर ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरना, वरना पछताओगे। किसी और की बातों में मत आ जाना। गुरुजी एक बात कंफर्म कर दो, 2018 वाले में फिजिकल के समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया और उसी समय ओबीसी लिया, तो इस बार कब लेगा वैसा ही है या अलग कुछ? बेटा देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रुक जाओ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल के समय, फिजिकल समय नहीं, मेडिकल के समय लेता है बेटा ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है कि वो कब लेता है। मैं आपसे बस इतनी बात कह रहा हूं, पिछली बार शायद ये बात नहीं लिखी थी, इस बार नोटिफिकेशन में लिख दी है। 31/8/2021 तक का बना हुआ ना चाहिए, 21 तक का बना हुआ होना चाहिए। अब आपसे वो मेडिकल में मांगे या बेटा बाद में मांगे या फिजिकल में मांगे, अगर आपका इससे पहला बना हुआ नहीं है ना, इसके बाद अगर आपने बनवाया, तो वो सब बेकार हो जाएगा। तो इसलिए आपसे कह रहा हूं कि इससे पहला बनवा लेना सारे डॉक्यूमेंट, चाहे वो 10th का आपकी मार्कशीट हो, चाहे वो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट हो, चाहे वो एससी का हो, चाहे वो एसटी का हो, चाहे वो बेटा आपका ईडब्ल्यूएस का हो, चाहे वो एक्स सर्विसमैन का हो, सारे सारे सर्टिफिकेट इससे पहले चाहिए। सर मेरी एसएससी प्रोफाइल में पिता का नाम स्पेस नहीं है, प्रोफाइल भी एडिट नहीं हो रही है, क्या करूं? अगर सिर्फ स्पेस की दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल परेशान मत हो। ठीक है, एडिट का ऑप्शन ये नहीं देते हैं, नहीं दे रहे हैं, तो आपको कभी समस्या नहीं आएगी, चिंता की बात नहीं। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कितनी जा सकती है? बेटा मैं कोई वो नहीं हूं कि जो भविष्य विधाता, तो भाई मैं ये नहीं बता सकता, पेपर देख के पता लगता है। और अगर आपको ये कट ऑफ वाला भूत सवार है ना, तो आप एक बात सुन लिया करो कि संडे में जो आपका टेस्ट हुआ करेगा, हर संडे 2 बजे से आपका टेस्ट होगा। 20 अगस्त के बाद मैं हर टेस्ट के हिसाब से बताऊंगा कि इसमें ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ इतने पे चली जाएगी या जनरल कट ऑफ इतने पे चली जाएगी। अगर आपके उतने स्कोर आ रहा है तो बेटा आप सेफ मानना खुद को। ठीक है, यूपीएसआई का नया बैच आएगा क्या? नहीं आएगा, यूपीएसआई की बात करने भी नहीं आया हूं। चलिए, नहीं, नया नहीं आएगा कोई, लेकिन पुराने में सब कुछ है। सर नौकरी परवालम है, कैसे सही करें? अच्छा, नौकनी है बच्चे के, नौकनी है बेटा, नौकनी की प्रैक्टिस होती है डेली। ऐसे पैर करके बेटा पीछे को पैर खींचे जाते हैं, घुटने, है ना? तो डेली प्रैक्टिस करो। सोते टाइम तकिया पैरों के बीच में लगा के सो, बहुत सारी प्रैक्टिस इसकी होती है, यूट्यूब पे देख सकते हो, बहुत सारे लोगों ने बताई हुई है। तो नौकनी हो जाता है बेटा, लंबे टाइम में दूर हो जाते हैं। सर हाँ, और दिखाना। सर गुरुजी दिल्ली पुलिस से रजिस्ट्रेशन किया था, क्या पुनः रजिस्ट्रेशन करना हो
या उस रजिस्ट्रेशन नंबर से हो जाएगा बेटा, उसी से जो प्राइमरी रजिस्ट्रेशन है वही चलेगा आपका। पर कुछ डिटेल्स हैं जो इस बार भरी जाएंगी, जैसे फोटो, सिग्नेचर और भी कुछ डिटेल्स जो आपकी इस बार अपडेट हो सकती हैं, तो उनको एडिट कर लेना, हो जाएंगी वो एडिट। बेसिक डिटेल नहीं होती। दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती कब तक आएगी? बेटा दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती, बहुत अच्छा सवाल है, मैं यहां बोल ही देता हूं बेटा। दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती अगर मैं आपको बोलूं, इनसे आरटीआई में जवाब मांगा गया था, हेड कांस्टेबल भी और दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती भी, ठीक है। तो इनसे हेड आरटीआई में जवाब मांगा था, इन्होंने बोला था कि अप्रैल में आएगी। फिर इन्होंने बाद में बेटा, क्योंकि लहर चली अप्रैल में, तो ये कह रहे थे मई के लास्ट में आएगी, मई के लास्ट में आएगी। बेटा अब तो लहर भी खत्म है और अब एसएससी अपने रिदम पे भी आ गया, अब लहर वहर कुछ नहीं है, जून भी चला गया। तो मुझे लगता है इस महीने में आ जानी चाहिए थी, पूरी उम्मीद थी बेटा इस महीने में आ जानी चाहिए थी, लेकिन अब जुलाई भी जाने को है। तो आप मोस्ट एक्सपेक्टेड, अगर तीसरी लहर नहीं आई तो अगस्त में ये वैकेंसी देखने को मिलेंगी बच्चों, अगस्त में ये वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो आप ये मान लो, और 15 अगस्त के बाद, क्योंकि दिल्ली पुलिस 15 अगस्त के बाद ही एक्टिव होगी। चलिए, हालांकि फॉर्म आएंगे एसएससी के थ्रू। ओबीसी सर्टिफिकेट पर क्रीम लेयर लिखा हुआ है, सर कोई परेशानी तो नहीं? बेटा अगर आपके ओबीसी सर्टिफिकेट पे क्रीम लेयर है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओबीसी सर्टिफिकेट पर अगर आपका क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर है, तो आप समझ लीजिए कि आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। आपको ना एज का छूट कोटा मिलेगा कोई, ना कुछ, जनरल में आपको काउंट किया जाएगा। सर मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, कैटेगरी जनरल, तो ईडब्ल्यूएस नहीं हो रहा है, क्यों? बेटा जनरल, हाँ जनरल से ईडब्ल्यूएस नहीं हो रहा है, ये चीज गलत है। और क्योंकि पिछली बार भी जब ये ओपन हुआ होगा तो ये कैटेगरी तो इनको चेंज करके देना चाहिए, ये पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। या तो एक आरटीआई लगा के पूछना पड़ेगा कि ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, चेंज तो करना चाहिए। ठीक है सर, मैंने फॉर्म फिल कर दिया है फोटो पर, लेकिन डेट ऑफ बर्थ लिखा है, क्या फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? बेटा फोटो पर डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखना, इसका मतलब ये माना जाएगा कि फोटो इस तारीख को खिंचा था, यानी आपकी 98 डेट ऑफ बर्थ है, तो 98 में 1998 का फोटो है ये। हाँ अगर दोनों चीज है, डेट ऑफ फोटो भी डेट ऑफ बर्थ भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एडवांस मैथ का सिलेबस बता दो। एडवांस मैथ एसएससी जीडी में नहीं आएगा, चलिए बस 2D 3D आएंगे बेटा, और डीआई आएगा, वो मैं करवाऊंगा। सर मैं छत्तीसगढ़ से हूं, मेरा उम्र 24 हो गया है, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं सर, पर सेंट्रल लेवल का जाति सर्टिफिकेट नहीं है। अच्छा, तो सर क्या मेरे उम्र में छूट मिलने के सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट बनवाना है? बेटा अगर आप ओबीसी में हैं तो आपको सेंट्रल लेवल का ही बनवाना पड़ेगा, वरना आपको छूट नहीं मिलेगी। लेकिन अगर बेटा आप ओबीसी में नहीं है तो आपका कोई सा भी सर्टिफिकेट चल जाएगा। सर डोमिसाइल के नीचे जो अदर माइग्रेटेड यूटी का ऑप्शन यस नो का आता है, तो उस ऑप्शन पर क्लिक ही नहीं हो रहा है। अच्छा सर, डोमिसाइल के नीचे बेटा माइग्रेटेड स्टेट से अगर आप हैं, माइग्रेटेड स्टेट का मतलब है कि आप पहले यूपी के थे, अब आप दिल्ली में आ गए हैं, तो उसमें यस तब करना है कि आपने माइग्रेट किया, यानी आपने अपना राज्य बदला है। नहीं बदला है तो नो करिए। अगर आपका बेटा शुरू से ही उसका, जिसका मैं कहूं आप सबको नो रखिए, आपका नहीं यस नो हो रहा है, नो रहने दीजिए। और जो आपके पास फिलहाल डॉक्यूमेंट्स है ना, उस स्टेट को अपना स्टेट मान के फॉर्म भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर मेरे सारे डॉक्यूमेंट महाराष्ट्र के हैं, डोमिसाइल भी, पर ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट यूपी का है। अच्छा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? बेटा होगी। डोमिसाइल अगर आपका जहां का है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी वहीं का बनवाना पड़ेगा, अर्थात सेंट्रल का बनवाना पड़ेगा। स्टेट आपका एड्रेस भी महाराष्ट्र का होना चाहिए जो आपका डोमिसाइल है। ये नहीं कि स्टेट आपका यूपी हो गया, वो महाराष्ट्र हो गया, यूपी से आपने ओबीसी बनवा दिया। किस बिहाफ पे बनवा दिया भैया? गलत है, ये गलत है बेटा, इसको बताओ मत, पुलिस पकड़ के ले जाएगी नहीं घर से। चलो सर, मेरा एसटी का सर्टिफिकेट क्या था? चलो सर, हाँ सर, मेरे रजिस्ट्रेशन मॉडिफिकेशन के 2 अटेम्प्ट हो लिए हैं, मैं फॉर्म नहीं भर पा रहा हूं, क्या करूं? बेटा 2 अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए हाँ, रजिस्ट्रेशन में आप 2 बार चेंज कर सकते हैं अगर आप कुछ भी मॉडिफाई करना चाहते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। फॉर्म नहीं भर पा रहा हूं तो मॉडिफिकेशन मत करिए, फॉर्म भर दीजिए, फॉर्म तो भर जाएगा। सर मेरा रजिस्ट्रेशन पहले का था,
मैं मेरे जनरल कैटेगरी फिल की थी, लेकिन सर आज ये क्वेश्चन का जवाब दे तो चुका हूं यार ईडब्ल्यूएस के बारे में। चलो सर, फॉर्म भरने के बाद ईडब्ल्यूएस बना सकते हैं? प्लीज सर बता दीजिए। बेटा फॉर्म भरने के बाद आप बनवा सकते हो, लेकिन 31/8 से पहले बनवाना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। मनीषा झा का जवाब हो गया। सर ओबीसी का सेंट्रल का सर्टिफिकेट नहीं है सर, तो जनरल से फॉर्म भरना सही रहेगा। बेटा ओबीसी का सेंट्रल का सर्टिफिकेट नहीं है तो बनवा लो बेटा। फॉर्म जनरल से भरना हमेशा दुखदाई रहेगा ओबीसी वाले को। क्यों रहेगा? अगर आपकी बेटा, अगर आपकी एज जनरल वाली आ रही है, यानी अगर आप 18 से 23 साल के हो और आप ओबीसी में हो, ठीक है, और आपके नंबर बेटा इतने आते हैं कि जैसे जनरल की मेरिट गई 80 पे, ओबीसी की 78 पे, जनरल की मेरिट 80 पे, ओबीसी की 78 पे, और